उनको दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में चंपारण वासी द्वारा चलाया जा रहा होटल के मालिक द्वारा एक छोटी सी मुलाकात के लिए प्रेम भाव से अनिकेत रंजन और उनकी पूरी टीम का आमंत्रित किया जाता है। वहां पहुंचते ही बड़े ही सम्मान के साथ होटल के मालिक और सारे कर्मचारी द्वारा आदर सत्कार करते हुए स्वागत किया जाता है। गले में फूलों की माला और गुलदस्ता देकर प्रेम भाव जताते हैं और बिहार के सन गमछा ओढ़ाकर सम्मानित किया जाता है, जो कि एक बिहारी के लिए आन बान शान से बढ़कर होती है। पूरी बात यह है कि अनिकेत रंजन और उनकी टीम जो कि दिल्ली में मौजूद थी, उनके प्रशंसक जो कि खुद चंपारण वासी हैं और अनिकेत रंजन और उनकी टीम के कामकाज को देखते हुए और उन समाज सेवा से खुश होकर अनिकेत रंजन और उनकी टीम को अपने होटल जो कि रोहिणी सेक्टर 24 में मौजूद है वहां आमंत्रित करते हैं। वहां पहुंचते ही होटल के मालिक और सारे कर्मचारी ढेर सारा प्यार जताते हैं, फूलों की माला और गुलदस्ता देकर स्वागत भी करते हैं। उसके पश्चात सभी को एक कमरे में ठहराया जाता है और जलपान कराया जाता है। उसी कमरे में बैठकर विभिन्न बातों पर विचार विमर्श किया जाता है, जिससे बिहार के हित में क्या क्या कर सकते हैं और बिहार वासियों की नौकरी पेशा में कैसे नवयुवक आगे आकर नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं, बिहार वासियों को आगे कैसे बढ़ाए और हर संभव उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर विचार विमर्श किया जाता है और आदि बातों पर काफी सारी चर्चाएं होती हैं। उसके पश्चात रात्रि भोजन पर भी आमंत्रित किया जाता है। अनिकेत रंजन और उनकी टीम को दिल्ली में मौजूदगी को देखते हुए एक केक कट किया जाता है, जिसपे लिखा होता है वेलकम टू दिल्ली। केक काटने के बाद हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को केक भी खिलाया जाता है। सभी कार्यक्रम के उपरांत अनिकेत रंजन और उनकी टीम के प्रशंसनीय कार्यों को देखते हुए उन्हें बिहार किसान गमछा उठाकर सम्मानित भी किया जाता है। अंत में अनिकेत रंजन ने सभी बिहार वासियों की प्रशंसा भी की, जो आगे आकर खुद के साथ समाज को भी विकास कर रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इतना सम्मान को देखते हुए अनिकेत रंजन भावुक भी हुए। सुनिए उन्होंने क्या कहा उन्हीं की जुबानी। सबसे ज्यादा हमको खुशी इस बात का है कि चंपारण के कुछ नौजवान मिल करके अगर 200-400 नौजवानों को अगर दिल्ली में देश के राजधानी में अगर रोजगार दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा खुशी हम लोगों के लिए है। और हमें लगता है कि हमारा पूरा शुभकामना हमारा साथ जहां आवश्यकता पड़े, जैसा आवश्यकता पड़े आपको बताना है। मान लेते हैं कि हमारे पास उतना क्षमता अगर नहीं है कि हम किसी को रोजगार दे सके, तो कोई और अगर रोजगार दे रहा है, उस तरह का व्यवस्था ला रहा है, तो हम कुछ नहीं करें, उसको सपोर्ट तो कर सकते हैं, उसको इनकरेज कर सकते हैं, उसका हौसला बढ़ा सकते हैं, उसको उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो रहेगा नहीं, इससे तो मजबूती आएगी ना। तो मैंने हम क्या बताएं, हमको हमारे पास कुछ अंदाजा नहीं कि हम कितना खुश हैं आप लोगों के स्वागत से, आप लोगों के मिलने से, प्यार से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर चंपारण के नौजवानों ने अपने दम पर इस तरह का व्यवस्था खड़ा किया है दिल्ली में, देश के राजधानी में, तो सब सारे चंपारण वासी के, सारे बिहार वासियों के लिए यह गर्व की बात है। और हम तो भाई चिल्ला चिल्ला के यही कहेंगे कि भाई अगर इस तरह का नौजवान साथी लोग अगर कोई प्रयास करता है, इस तरह का कोई काम करता है, तो उनको हर लीग से हट करके उनका समर्थन होना चाहिए, उनका सपोर्ट होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और हमारा पूरा ये लोग का साथ है। और जहाँ ये लोग खोजेगा, मैं बता और कैमरा में बता रहा हूँ, जहाँ खोजेगा लोग, जैसे खोजेगा, मेरा सपोर्ट रहेगा, मेरा साथ रहेगा। और ये लोग को अंदाज़ा नहीं रहेगा उस हद तक इन लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई लोग को सैल्यूट बनता है कि भाई आप लोग रोजगार दे रहे हैं किसी लोगों को, आप आए, सबसे बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी कोई भी अगर छोटा मोटा काम हो तो आप याद जरूर कीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये रिश्ता बना है, रिश्ता बहुत ज़्यादा होगा, टूटने वाला नहीं है। आपको जहाँ आप आए वहाँ एक फोन ही काफ़ी होगा। एक आदमी कहाँ रह गए भाई, ये थोड़ा सा अर्जेंट था, निकला। चलिए ठीक है, फिर जैसे और फिर नहीं, बहुत जल्द मुलाकात होगी। ठीक है, चलते हैं। ठीक है भैया, चलिए भाई लोग। ठीक है भाई, ठीक है भैया, कैसे है भाई? ठीक है, यहाँ पास कमी सेक्शन जेल रोड के पास फिर आएंगे बात करके। बहुत जल्दी भेंट हुई, बहुत जल्दी भेंट हुई। ठीक बेटे, ठीक बा, मिलते हैं। वीडियो फोन